गिले भुला के कहो सारे सिकवे गिले भुला के कहो जो भी कहना जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो दिल तोड़ो दिल लगा के कहो और थोड़ा करीब आके कहो सारे सिकवे गिले भुला के कहो सारे सिकवे गिले भुला के कहो सारे सिकवे गिले भुला के कहो। लखनऊ का एक ऐसा मंच है जहाँ सुनने वाले लोग मौजूद मिलते हैं। क्या बात। और माता दुर्गा की कृपा है जहाँ राम सिंह भैया जैसा आयोजक हो। राम सिंह भैया से जब मैं बात करता हूँ तो राम सिंह भैया से कहता हूँ भैया कुछ सुनाओ, कितना बढ़िया गाते हैं ये मैं जानता हूँ। और इनकी जोड़ी भी बढ़िया है। क्या बात। एक लिखैया एक गवैया। हमारे बड़े भाई विजय मिश्रा जिन्होंने कुछ रचनाएं मुझे रच के दी हैं और बहुत जल्दी आपकी रचनाएं यूट्यूब पे आएंगी। हाँ। मेरे पास सुरक्षित है, मैं मौका देख के चौका लगाऊंगा और गाऊंगा क्योंकि मेरे लिए लिखा गया है इसलिए मैं गाऊंगा। अब कल्पना जी सुना रहा हूं, सुन लेना अन्यथा ना लेना। क्योंकि जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, क्या बात। तो द्रौपदी विलाप करते हुए हाँ। कन्हैया से बोली क्या? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कन्हैया जो आज मेरी गोद खाली हो गई। तब कन्हैया ने कहा अरे बहन तेरी गोद खाली होने का एक कारण है। क्या? ये तुम्हारी एक हंसी का परिणाम है। तो द्रौपदी ने कहा भैया क्या हंसना अपराध है क्या? बताओ। तो कन्हैया बोले हंसने का तरीका होता है। क्या बात। आओ का। और सुनो द्रौपदी, सुनो। अरे तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो। कह दिया तुम हो नारी न खिलखिला के हंसो, अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो। अरे अपनी नजरों
हो नारी ना तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो। जय हो। जाओ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हमको किसी ने दिया था, हमने हनुमान जी को पकड़ा दिया। बहुत सही किया। जाओ खाओ। जय हो। कहा क्या? अरे बहना, बहना तो मेरी बहना है, हाँ। लेकिन नारी की कुछ मर्यादाएं होती हैं। क्या बात? क्या? तुम हो नारी न खिला के हंसो, अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो, अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो। तुम हो नारी न खिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो। पहली बात, दांतों की बात ना स्वच्छत रहे। चल बेटे। कहा दांतों की बात ना स्वच्छत रहे, दोनों अधरों के पट भी बंद रहे, हाथ से होठों को छुपा के हंसो, हाथ से होठों को छुपा के हंसो, और अपनी नजरों को कुछ, अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो। तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी ना खिलखिला के हंसो। आगे लाया हो, हंसी अपनों का प्रेम खो ना दे। क्या हुआ बेटा? अब तुम तो मेरे बच्चा हो यार। चच्चा के बच्चे को कुछ दिक्कत है। ये चच्चा के बच्चे हैं। कह रहा हूं, कह दिया, हंसी अपनों का प्रेम खो ना दे, हंसो इतना कि कोई रो ना दे, हंसो इतना कि कोई रो ना दे, ना किसी को कभी रुला के हंसो, समझते रहिए। ना किसी को कभी रुला के हंसो, और अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो, अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो। तुम तो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम तो नारी ना खिलखिला के हंसो, तुम तो नारी ना खिलखिला के हंसो।
32 की तरफ से प्रदान हुआ है। और एक फरमाइश आपकी पड़ी है नेताजी, और इस चक्कर में इनकी फरमाइश भी पूरी करनी है। हाँ ओका एक इनकी पड़ी है फरमाइश और एक बड़े भाई की पड़ी है, तो मैं दोनों फरमाइश से गाऊंगा, एक का जवाब लूंगा और एक का जवाब नहीं लूंगा। कह दिया कन्हैया ने, क्या द्रौपदी अरे तो ऐसे की भावना बसी ना हो, बहुत अच्छे। हेलो 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 हेलो, थोड़ा देखते रही भैया। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या? अरे बहन तो इसकी भावना बसी ना हो, कभी व्यंगो भरी हंसी ना हो, कभी व्यंगो भरी हंसी ना हो, और ना किसी पर भी मुंह घुमा के हंसो, ना किसी पर भी मुंह घुमा के हंसो, और अपनी नजरों को कुछ छिपा के हंसो। तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी न खिलखिला के हंसो, तुम हो नारी न खिलखिला के हंसो। अब भगवान कन्हैया ने कहा, द्रौपदी आखिर तेरे 5 पुत्रों के मरने का कारण क्या है? हाँ। बताने लगे। एक हंसी से दुर्योधन क्रोध हुआ, चलो रे। जय हो। एक हंसी से दुर्योधन क्रोध हुआ, महाभारत के जैसा युद्ध हुआ, महाभारत के जैसा युद्ध हुआ, ए पदम गैरों को भी हंसा के हंसो, पदम गैरों को भी हंसा के हंसो, अपनी नजरों को कुछ, अरे अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो, तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो, तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो, तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो। अरे अपनी नजरों को कुछ झुका के हंसो, और तुम तो नारी न खिलखिला के हंसो। आइए एक कट पीस देखता हूं।